नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका बैंक में खाता है, जो कि स्वाभाविक है, होगा ही, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि सिविल स्कोर में क्या अब बदलाव हो गया है। एटीएम से पैसा निकालते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं तो उसमें क्या बदलाव हुआ है। क्या अधिक बार पैसा निकालने से ज़्यादा आपको पैसा जमा करना पड़ेगा और ये सीमा कितनी बार है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंकिंग सिस्टम में ये देखते हैं कि सिविल स्कोर, आपने नाम सुना होगा, जानते होंगे। सिविल स्कोर या इसी को क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। ये क्या होता है? सिविल स्कोर दरअसल बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के लिए जारी किया गया एक रिकॉर्ड होता है, एक योग्यता होती है जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति कितना अच्छा है या कितना अच्छा नहीं है। इसके ज़रिए उसको लोन मिलता है आसानी से, कम ब्याज पर। अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है तो इसका मतलब कि उसकी क्रेडिट अच्छी है बैंकिंग सेक्टर में, उसको आसानी से लोन मिल जाएगा और वो भी कम ब्याज पर लोन मिलेगा। जैसे अब सरकारी बैंकों में आप देखते हैं तो 8%, 8.5%, 9% के आसपास ब्याज मिलता है। अगर किसी का सिविल स्कोर ख़राब है, सिविल स्कोर ख़राब कब होता है? जैसे आपने कोई लोन लिया और समय पर किस्त नहीं जमा कर पा रहे हैं तो सिविल स्कोर आपका ख़राब हो जाएगा। सिविल स्कोर में अगर 750 प्लस है, इसके आसपास 700 या 750 या 800, तो ये अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। और ये तब अच्छा होता है जब अगर हम लोन ले लें और सही समय पर पैसा जमा करते रहें तब। तो अगर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है तो उसको आसानी से लोन मिलेगा और उसको ब्याज कम देना पड़ेगा। जिसका सिविल स्कोर ख़राब है उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है। अब समझिए, ये जो सिविल स्कोर है, पहले इसका नियम ये था कि ये महीने में एक बार अपडेट होता था। पहले एक महीने में एक बार, अब क्या हो गया है, एक सप्ताह में एक बार अपडेट होगा। यानी हर सप्ताह आपकी रिपोर्ट बैंक बनाएगी और इसके लिए तारीख निश्चित की गई है। 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। यानी 7 को, 14 को, 21 को, 28 को आपका सिविल स्कोर अपडेट होता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिविल स्कोर बार बार चेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेक भी करने से सिविल स्कोर ख़राब होता है। तो ये छोटा सा जो आपको जानकारी थी सिविल स्कोर के लिए। अब इसके अलावा जैसे आप बैंक में पैसा क्या करेंगे, जमा करेंगे। पैसे का लेन देन देख लेते हैं। तो पैसे के 2 सिस्टम हैं। एक है डिपॉजिट यानी कि जमा करना, और एक है निकासी यानी कि निकालना। तो निकासी, जमा और निकासी, डिपॉजिट और क्रेडिट, CR, DR और CR। अब समझिए ध्यान से, जो जमा है इसका नियम क्या है? जमा कितने तरह से होता है? तो जमा आप समझिए, जैसे आप अगर SBI में खाता खुलवाए हैं तो SBI ने सबसे पहले सेवा शुरू करी, और भी बहुत सारी प्राइवेट बैंकों ने भी शुरू करी है, अब और बैंकें शुरू कर रही हैं। CDS मशीन होती है, कैश डिपॉजिट मशीन। इसमें क्या होता है कि केवल कार्ड लगाएंगे और उसके बाद फिर वो पैसा जितना जमा करना है उससे जमा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? ATM से भी पैसा जमा कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है? कैश जमा कर सकते हैं, यानी बैंक में जा कर के। इसके अलावा आप कहीं बाहर से भी, छोटे मिनी ब्रांच, सहज जन सेवा केंद्र से भी पैसा जमा कर सकते हैं। ये जमा करने का नियम है। और इसमें प्रायः ये देखा जाता है कि आप महीने में चाहे जितनी बार जमा करिए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन CDM में, ATM में और कैश भी अगर एक निश्चित सीमा के बाद अगर बहुत बार व्यक्ति जा कर के जमा करे तो इसमें भी नॉमिनल चार्ज लग सकता है। लेकिन इसको अभी फिलहाल न के बराबर मानिए, यानी कि जमा करने की कोई निश्चित सीमा अभी नहीं है। व्यक्ति कितनी बार भी जा कर के जमा कर सकता है। इसमें कोई निश्चित ये नहीं बताया गया है कि इतनी बार हम जमा करेंगे तो ही छूट है, उसके बाद हम जमा करेंगे तो कुछ हमको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन निकासी के लिए मामला है बहुत ज़बरदस्त। निकासी में हम किस तरह से पैसा निकालते हैं? एक तो निकालते हैं ATM से ही, ATM से पैसा निकालेंगे, या फिर पैसा कैसे निकालेंगे? बैंक में जा कर के कैश लेंगे, है ना। बैंक में चले जाएंगे, कैश लेंगे। कैश के लिए हम या तो अपना जो मिला हुआ है चेक पासबुक, चेक से पैसा निकाल सकते हैं या बिल ड्रॉप भर करके निकाल सकते हैं। तो 2 तरह से बैंक में निकाल सकते हैं पैसा, चेक से और बिल ड्रॉप फार्म से। इसके अलावा अंगूठा लगा करके सहज जन सेवा केंद्र से निकालते हैं या अन्य जगह से, आप समझ रहे हैं। अब आप समझिए, अगर हम ATM से पैसा निकालते हैं, डायरेक्ट ATM से, या फिर UPI करते हैं, UPI के माध्यम से निकालते हैं,
तो इसकी सीमा ये बताई गई है कि जिस व्यक्ति का जिस बैंक में खाता है, अगर वो उसी बैंक के ATM से निकाल रहा है तो ATM प्लस UPI टोटल 5 बार सीमा उसकी है, यानी कि 5 बार वो फ्री में निकाल सकता है। 5 बार, महीने में 5 बार, एक तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच में। इसके लिए वो 1000 निकाले, 2000 निकाले, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ट्रांजैक्शन बराबर एक गिनती हो गई, UPI और ATM दोनों मिला करके। और इस सीमा को जब वो पार कर लेता है तब उसके बाद उसको चार्ज देना पड़ता है। क्या चार्ज है? तो स्वयं का बैंक है, स्वयं और अन्य, यानी व्यक्ति अपने बैंक के ATM से निकाले, जैसे SBI का ग्राहक है, SBI के ही बैंक से निकाले तो 5 बार, अन्य से 3 बार, यानी अन्य में ये छूट 3 बार दी गई है। हालांकि छोटे शहरों में ये भी 5 बार है, बड़े शहरों के लिए 3 बार है। 5 3 तो टोटल कितना हो गया? 8 बार, यानी ATM कार्ड से व्यक्ति 8 बार पैसा निकाल सकता है फ्री में। अब 5 बार से ज़्यादा हो गया, जब आप 6वीं बार निकालेंगे, 7वीं बार, 8वीं बार निकालेंगे, तब आपको चार्ज देना पड़ेगा, यानी चार्ज आपका वहाँ कट जाएगा। पहले क्या चार्ज था? पहले चार्ज होता था 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन प्लस GST 18%। अब क्या हो गया है? अब इसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब हो गया है 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन प्लस GST 18%, यानी 23 रुपये प्लस 23 का 18% और इतना, यानी 5 बार तो फ्री है। 6वीं बार आप निकालेंगे, अगर 1000 रुपये भी निकालेंगे तो 1000 प्लस 23 प्लस GST इतना आपका कटेगा। और ये यहाँ भी है, अन्य में भी यही है, 23 प्लस 18% GST। ये अब वर्तमान का नियम है, ATM कार्ड से पैसा निकालते हैं तो। अब मान लीजिए आप बैंक में जा कर के पैसा निकाल रहे हैं, है ना, कैश ले रहे हैं, चाहे चेक से ले रहे हैं, चाहे बिल ड्राफ्ट फार्म से, तो बैंकें चाहती हैं कि अगर उन्होंने आपको चेक बुक दिया है तो चेक से ही पैसा निकालिए। लेकिन उसमें भी सीमा है लगभग 3 से 5 बार, कुछ बैंकों में 3 बार, कुछ बैंकों में 5 बार, कुछ बैंकों में इससे ज़्यादा भी दिया गया है, लेकिन औसतन मान लीजिए 3 से 5 बार सीमा दी गई है। इसके बाद आपको बैंक के हिसाब से 50 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का चार्ज लग सकता है। जैसे अभी तक PNB बैंक में 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज करता है, 20 रुपये, अब इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो कैश भी एक निश्चित सीमा के ही भीतर आप निकाल सकते हैं, मतलब अधिक बार ट्रांजैक्शन करने से यहाँ पर भी पैसा आपको देना पड़ेगा। और कितना निकाल सकते हैं, इसमें हर बैंकों का अलग अलग, जैसे आप अंगूठा लगा करके निकालते हैं सहज जन सेवा केंद्र से, छोटी बैंकों से, तो 10,000 इसकी सीमा रखी गई 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में आप इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। इसको आप चाहे एक बार कर लीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। इसी तरह से आप बैंकों में जाते हैं, बिल ड्राफ्ट फार्म भरते हैं तो उसकी सीमा 50,000 रखी गई है। चेक बुक से इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। पैन कार्ड अनिवार्य ही है, पैन कार्ड में भी बहुत सारा बदलाव किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये सेविंग अकाउंट, अगर आप चालू खाता करते हैं तो चालू खाता में कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप एक महीने में 1000 बार निकालिए, जमा करिए, उससे मतलब नहीं, क्योंकि उसमें ना सरकार बैंकों को ब्याज देना है, ना कुछ रखना है। तो इसलिए चालू खाता में इस नियम नहीं है, ये नियम है सामान्य बचत खाते में। तो आपको ये ध्यान रखना है, बैंकिंग सेक्टर में ये बदलाव हुआ है, सिविल स्कोर में भी और यहाँ पर भी। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी जब पहले OTP आती थी, अब OTP डबल स्टेप में कर दी गई है, यानी अब किसी का भी खाता हैक करना या फर्जी तरीके से पैसा निकाल लेना, ये लगभग अब मुश्किल होता जा रहा है। पहले जब कोई व्यक्ति चेक काटता था तो बैंक में जाते थे, जब बड़ा ट्रांजैक्शन होता था तब बैंक वाले कन्फर्म करते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन अब बिना कन्फर्म किए वो 1 रुपये भी नहीं निकलने देंगे। तो सिग्नेचर, फ़ोटो और कन्फर्मेशन ये ज़रूरी हो गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।